नमस्कार दोस्तों, मैं मृगेंद्र चौहान। ये वीडियो दो मुद्दों पे बेसिकली फोकस रहेगी। एक तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, पूरे भारतीयों को, भारतीय माता बहनों को, विशेष तौर से मातृशक्ति को, क्योंकि आप ही बच्चों को घर में रोकने में ज़्यादा सक्षम हैं। और स्पेशली जेंट्स भी, जो अपने जैसा उनका नेचर होता है बाहर वॉक रोम अराउंड करने का, उसको कंट्रोल किया। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंकिंग। एक डिप्लोमेसी है, पॉज वर्ड है, PAUSE, पॉज 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 डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स बिफोर यू स्पीक समथिंग यू मस्ट पॉज। सेम वे लाइफ हैज़ ए पॉज। तो ये पॉज इज़ गिवन बाई आई डोंट नो बाई नेचर और बाई गॉड, बट दिस इज़ ए important pause in our life. We have to think, we have to sit, we have to analyze what is going on and why it is happening. It is happening because of our bad living habits, because of our greed. नेचर ने एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली मैसेज कन्वे कर रखा है राइट फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ सिविलाइजेशन, कि हमारे पास सृष्टि बोलती है, मतलब नेचर इज सेइंग वी हैव एवरीथिंग टू फुलफिल योर नीड बट वी डोंट हैव एनीथिंग टू फुलफिल योर ग्रीड। यानी कि हम आपकी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं, लालच नहीं। तो ये जो लालच है, जैसे दिमाग का इस्तेमाल ना करना, ज़रूरत से ज़्यादा पॉपुलेशन क्रिएट कर देना, बच्चे पैदा कर देना, पॉज नहीं ले रहे हैं आप बॉस। दूसरा, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें एक्वायर करने के लिए पीछे पड़े रहना, पॉज नहीं ले रहे हैं, राइट। होर्डिंग करना, पॉज नहीं ले रहे हैं, राइट। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल स्टफ। खैर, नाउ कम टू द पॉइंट। सबसे पहले तो मेडिकल फ्रेटर्निटी को, पुलिस डिपार्टमेंट्स को, और रिटेलर्स को, और क्लीनिंग मार्शल्स को, इन सबको सैल्यूट है, धन्यवाद है। और साथ में भारत की जनता को, स्पेशली यंग जनरेशन को। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि हमारे यहाँ 25 to 30% बहुत यूज़लेस लोग हैं, जिनके कारण दिस इज़ हैपनिंग। इंडिया को कुछ नहीं होना था, बिल्कुल ठीक रहना था, वो 200-300 ही रहने थे। ये कुछ एक मूर्ख, आपने देखा होगा सलमान खान ने भी खूब डांट मारी है कि तुम खुदा से बड़े बंदे हो, या इतने दिलेर हो कि अपने बच्चों की मैयत या अर्थी कंधे पे उठाओगे। बहुत बढ़िया बोला है सलमान खान ने। अरे आप सलमान खान से ज़्यादा स्मार्ट मुस्लिम है क्या? आप शाहरुख खान से ज़्यादा स्मार्ट मुस्लिम है क्या? उनके ख़ानदान से ज़्यादा बेटर है? नहीं है ना। आई एम स्ट्रेट फॉरवर्डली टॉकिंग अबाउट जमातीज़। यू बेटर बिहेव एंड कंट्रोल। और ये बिल्कुल मैसेज है दिल्ली गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सारे स्टेट गवर्नमेंट को, कि आपको भी शर्म आनी चाहिए कि वो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, नंगा नाच रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, थूक रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, और आप हिजड़ों की तरह बैठे हो। अरे व्हाट फॉर यू हैव डेमोक्रेसी का सिंपल फिलॉसफी सिर्फ पेशेंस नहीं है, स्टेट को देखना है कि 10 गधों के चक्कर में 1000 मर रहे हैं तो शूट दें उनको, उनके घर में बंद करो, लॉक कर दो बाहर से। भाई, यू कांट रिस्क एंटायर nation citizens life. That is a very straight message. As a common citizen I am speaking. Now come to the second point. इस दौरान हमें क्या देखने को मिला? इस दौरान हमें देखने को मिला, एक तो सबसे ज़्यादा लोगों ने होर्डिंग शुरू कर दी। मतलब अरे ये मैंने बोला ना, 25 से 30% जो है कांग्रेस की सरकार ने भारत के लोगों को भिखारी बना के रखा हुआ था। हमारी मेंटेलिटी भीख मांगने की हो चुकी है, इकट्ठा करने की, मांग के, कितना ही क्यों ना हो मांग के खाएंगे। अरे भाई, कुछ एक लोग बेचारे इतने सीधे सच्चे करोड़पति अरबोपति लोग जो है दे रहे हैं, और मतलब गरीब आदमी भी दे रहा है, जिसके पास थोड़ा बहुत है वो भी दे रहा है। वो लोग आपको दे रहे हैं तो आप अपनी नीड के जितनी ज़रूरत है उतनी लो ना भाई। अपने घरों में राशन भरे जा रहे हैं, पहले तो वो भिखारी हैं। दूसरे वो लोग हैं जो लोग समाज सेवा के नाम पे करोड़ों रुपए इकट्ठा करेंगे। आप अंडरस्टैंड, इट्स नॉट ओनली गरीबों के, गरीब तो चलो एक बार के लिए उसके अंदर जागरूकता नहीं है, लालच में 2-3 महीने के कर रहा होगा, हालांकि वो गलत है, स्ट्रांगली कंडेम। मगर वो भी कमीने हैं जो अमीर हैं, और अमीरों के दान के नाम पे लोगों से इकट्ठा करके, मतलब अमीरों से लेकर के गरीबों को देने के नाम पे बीच में कुछ दलाल क्रिएट हो जाते हैं। अंडरस्टैंड इट। वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी होंगे, कुछ सो कॉल्ड NGOs होंगे, कुछ सो कॉल्ड समाज सेवक होंगे। अंडरस्टैंडिंग। मेरा मानना ये है कि जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन करना है, हिंदुस्तान के ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे पुलिस स्टेशन ना हो। पुलिस स्टेशन में जमा करवा दीजिए, और जिसको चाहिए पुलिस स्टेशन में जाए, पुलिस वाले अपना वेरीफाई अपने आप करेंगे। और आई ट्रस्ट पुलिस इन दिस मैटर। अंडरस्टैंड इट। समझ गए? पुलिस वाले आपके यहाँ से 1 किलो राशन नहीं ले जाने वाले। अंडरस्टैंड इट। दिस इज़ एज सिंपल एज स्टेट। दैट इज़ वन थिंग। दूसरी बात, एक तो ये हुए कि जो लोग होर्डिंग कर रहे हैं, दूसरे वो लोग हैं जो बदतमीज़ हैं, बेहुदे हैं, ज़बरदस्ती रोडों पे निकल रहे हैं। अरे यार कमाल है, कल हम गए थे, एक पुलिस ऑफिसर ने हमें रोका। हमारा जो डॉग है मेरा कैस्पर, उसको बीमार हो गया, वो उसको डॉक्टर के ले जा रहे थे।
तो इंजेक्शन था रास्ते में, एक दिन हम ले गए डॉक्टर से, पर्ची लेना भूल गए। नेक्स्ट डे डॉक्टर, हमें पुलिस ने पूछा, हमने उन्हें बताया कि हम डॉक्टर के जा रहे हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, दे अलाउड अस टू गो। फिर हमने आते हुए उनको अपनी डॉक्टर की स्लिप दिखाई। तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वट दे आर डूइंग फॉर अस, दे आर प्रोटेक्टिंग आवर लाइफ, दे आर इन बिटवीन डेथ एंड लाइफ। इफ़ एनीबडी स्टैंडिंग फॉर यू इज़ नन अदर देन डॉक्टर, पुलिस वाले। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं पुलिस को दूंगा, क्योंकि डॉक्टर भी कितने लोगों को मरने से बचा लेंगे। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, आप जानते हैं आप कितना, आपका देश, यू हैव नथिंग से पीपल एंड 135-40 करोड़, एंड आई कंसिडर 50 करोड़, क्योंकि 150 करोड़ 15 करोड़ तो काउंटेड ही नहीं है इस देश में। तो पुलिस वाले डंडा लेके जो पीट रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। दे आर द फर्स्ट पीपल टू हुम आई सैल्यूट। नंबर 1, नंबर 2 मेडिकल फ्रेटर्निटी ऑफ कोर्स, एंड क्लीनिंग मार्शल ऑफ कोर्स 3। रिटेलर्स भी अपनी जान दे रहे हैं, आपके लिए सामान ला रहे हैं, कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अब आप तीसरी बात पे आ जाइए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको हो रही है पूरे एपिसोड में? जब मैंने बेवड़, शराबी, अबे डूब मरो, कम बख्तो, शर्म करो। आई ऑल्सो ड्रिंक, एवरीबडी नोज आई लव ड्रिंकिंग, बट यू शुड, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? अरे यार कमाल हो गया है। आप मतलब शराबें कई लोग झुग्गियों से खरीद के ला रहे हैं, पता नहीं साले वैसे ही मर जाएंगे हैं। 4 टाइम्स पे बिक रही है। वो कई वीडियो शेयर कर रहे हैं जी, कोरोना टैक्स लगा दो, ये लगा दो। मैं तो गवर्नमेंट को कहूँगा कि अगर आप वाकई में इंसान हैं, अगर आपको ज़रा सी भी देश की इज्जत प्यारी है, देश के लोगों का जीवन प्यारा है, तो मई के एंड तक तो शराब के ठेके खुलने नहीं देने। और जो ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग हो रही है उनको भी पीटो, छोड़ना नहीं है, पीटना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब दिस इज़ रियली शेमफुल एंड पैथेटिक है। Why you think it is necessity? It is not at all necessity. अरे इस बहाने तुम्हें अपने आप को, हेल्थ को रिचार्ज करने का मौका मिला। आई नो मैं ड्रिंक करता हूँ मैं ज़्यादा, बट आई एम स्पीकिंग बिकॉज आई हैव ए विल पावर टू मैनेज माई सेल्फ एनी डे एनी टाइम। वट इज़ द प्रॉब्लम? देर आर सो मेनी ड्रिंक्स, यू हैव सो मैनी फ्रूट, यू हैव सो मैनी जूसेस, यू हैव सो मैनी, आई मीन वाटर इज़ ऑलवेज अवर फर्स्ट लव। खैर एनीवे, अब इस चीज़ को, टॉपिक को ख़त्म करते हैं, अब आगे आ जाइए। एक और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, थोड़ी लंबी हो जाएगी मगर इम्पॉर्टेंट है। लिसन टू दिस। ऑलवेज से मेड इन इंडिया, स्पोर्ट मेड इन इंडिया। मैं उस सारे इंडियंस को और इंडियन सिटीजन्स को और इंडियन कॉरपोरेशन को सैल्यूट करता हूँ, और एजेंसीज़ को जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपया कोरोना को दिया। एक भी एमएनसीज़ ने, एक भी मल्टीनेशनल कंपनी ने, फॉरेन बेस ने इंडिया को कोरोना फाइट के लिए पैसा नहीं दिया। अगर उन्होंने अपने देश में दिया हो, अमेरिका किया, अमेरिका में दिया हो, और किया वहाँ दिया हो, तो स्टिल आई कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है, अच्छा काम किया। बट अंडरस्टैंड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मात्र स्कूल के 2 बच्चे पढ़ाने से, गांव में रोटी बांटने से नहीं होता। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है व्हेन एवर नेचुरल डिजास्टर पॉप्ड आउट एनीवेयर इन द कंट्री, एंड इट हैज़ हैपेंड इन एंटायर वर्ल्ड। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिच एंड famous and corporate to support, to stand firmly. Thank you to all Indian corporation who has supported us, who has given such a wonderful support to the system, and thank you once again Modi ji, thank you once again to Amit Shah ji, especially Yogi ji, yaar remarkable job you are doing। आप पत्थर मार रहे हैं, थूक मार रहे हैं, सूट तो बेधड़क डंडे से पीटो, और जो ऑब्जेक्शन करता है उसको ले जाके उनके साथ बैठा दो। शेम ऑन दीज जमातीज जो मानवता के नाम पे कलंक हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने इस्लाम को इतना बदनाम करके रख दिया है। आपके कारण पूरी दुनिया में लोग इस्लाम के प्रैक्टिस करने वालों को, मुस्लिम को आतंकवादी मानते हैं, बेहुदा मानते हैं, बदतमीज़ मानते हैं, जाहिल मानते हैं। और कुछ एक जो है सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि आजिम प्रेम जी इतना दे रहे हैं, वो हमने कब कहा भाई वो बुरे हैं? मगर हमारी लड़ाई है कि जो थूक रहे हैं उनके बारे में आप क्यों नहीं क्रिटिसाइज़ करते कि ये गलत कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? ज़्यादा फिल्म स्टार और मैं जर्नलिस्ट और NGOs बन के आप कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ए फाइट ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, इज़ वेरी मच ए फाइट बिटवीन एविल फोर्सेस वर्सेस गॉडली पावर्स। दे आर ट्राइंग टू स्क्रू द एंटायर सिस्टम। आपको शर्म नहीं? अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर द फर्स्ट एनिमी ऑफ योर ओन फैमिली मेम्बर्स। आप तो खुदा की दी हुई ज़िंदगी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आपसे बड़ा तो इस धरती पे, नापाक धरती पे कुछ होगा ही नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आई सैल्यूट टू ऑल इंडियन माता, बहनें, बेटियां,
प्लीज़ कॉपरेट कीजिए, जितना कर सकते हैं मैं भी कर रहा हूँ, जितना मेरी औकात है। वैसे तो स्मॉल ही सही, किसी को 50 रुपये दे दिए, किसी को 100 रुपये दे दिए, इन चीज़ों की फ़ोटो नहीं डालनी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। हाँ, आई विश कि हम ज़्यादा कुछ बड़े लेवल पे करते, बट आई एम ग्लैड वी आर डूइंग वट एवर वी कैन, वी आर रिस्किंग लिटिल बिट। मुझे भी घर में डांट वांट सी पड़ जाती है, बट दैट्स द वे वी आर एंड वी लव टू डू सो। अब इसके साथ ही जो है मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और मैं इस समय अपने लॉन में बैठा हूँ, मुझे रिकॉर्ड करना था। आई रियली लव टू ऑल ऑफ़ यू, आई मिस ऑल ऑफ़ यू, बट मोर देन दैट आई लव यू, I love your life, I love my life. If we will have a life, we can meet again, we will be chilling out again. And more or important, nature ने एक बात सबको बता दी, nobody is above nature, nobody is above God. And life is precious for one and all. Thank God इस कोरोना वायरस के चक्कर में पूरी दुनिया एक है, पूरी पॉलिटिकल पार्टियाँ एक हैं। हाँ, वो नहीं दिखाई दे रहा यार आजकल, वो क्या कहते हैं, राहुल गांधी की स्टेटमेंटें नहीं आ रही। खैर एनीवे, thank you all, love you all, God bless you, be safe, stay home, have a wonderful evening, bye bye, wonderful day, wonderful times ahead.